एक छोटे से गांव में हरे पहाड़ों से घिरे हुए एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। रामू के पास ज्यादा नहीं था, बस एक छोटा सा झोपड़ी, 2 पुराने बैल और एक छोटा सा खेत। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो पूरे गांव में किसी के पास नहीं थी, एक दिल भरा हुआ दया से। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसने एक अजनबी को देखा जो भूखा और बीमार था। रामू ने उसे अपने खाने का एक हिस्सा दिया, यह जानते हुए कि उसकी अपनी जरूरतें कितनी हैं। अचानक उस अजनबी ने रामू को जादुई बीज दिए, यह कहते हुए कि ये बीज उसकी दयालुता का बदला देंगे। रामू ने उन जादुई बीजों को अपने छोटे से खेत में बो दिया, आशा और विश्वास के साथ। कुछ ही दिनों में बीज तेजी से उगने लगे, चमकदार पौधे बन गए जो आसमान की ओर बढ़ रहे थे। रामू ने देखा कि उसकी दयालुता का फल अब उसे समृद्धि की ओर ले जा रहा है। गांव के लोग रामू की दयालुता और जादुई फसल का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए। अब गांव में खुशियां थीं, हर कोई अपनी भरपूर फसल से संतुष्ट था। रामू ने देखा कि उसकी एक छोटी सी दया ने पूरे गांव को समृद्धि की ओर ले आया था। रात का अंधेरा होते ही रामू और गांव वाले एक बड़े अलाव के चारों ओर इकट्ठा हुए। वे खुशियां बांट रहे थे, कहानियां सुनाते हुए और नाचते हुए। यह सब उनके नए जीवन की खुशी थी। उस रात ने उन्हें एकजुट कर दिया और सामुदायिकता का जश्न मनाने का एक अवसर बना। तारों से भरे आसमान के नीचे रामू ने अपनी यात्रा पर विचार किया। उसने देखा कि कैसे उसकी दयालुता और एक छोटे से निर्णय ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव के भविष्य को भी उज्जवल कर दिया था। वह जानता था कि जादू असली था, लेकिन असली जादू तो प्यार और सहयोग में छिपा था। गांव वाले अब जादुई खेती के तरीकों को अपनाकर नई फसलें बोने के लिए एक साथ आए। उनके चेहरे पर दृढ़ता और उम्मीद थी, यह जानकर कि उन्होंने एक नई शुरुआत की है। सूरज की पहली किरणों के साथ गांव एक बार फिर से जीवन और संभावनाओं से भरा हुआ था। रामू बच्चों को जादुई फसल की विशेषताओं के बारे में सिखाते हुए एकत्रित हुए। उनके चेहरे पर उत्साह और जिज्ञासा थी। गांव वाले अब एक साथ बैठकर जादुई फसल से बने व्यंजनों का आनंद ले रहे थे, हर निवाले के साथ एकता और खुशी का अनुभव कर रहे थे। गांव अब वार्षिक फसल उत्सव की तैयारी कर रहा था, जहां रंग बिरंगे बैनर और पारंपरिक सजावट हर ओर बिखरी थी। मंच पर खड़े होकर रामू ने गांव वालों को संबोधित किया। उनके चेहरे पर खुशी थी और उन्होंने यह महसूस किया कि यह सिर्फ फसल का जश्न नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे का भी उत्सव था।